गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको स्क्वायर्स की कुछ एक सीट सेंड की थी 1 to 25 की, वो आपने लर्न करने के लिए मैंने कहा था, वो आपने लर्न की होगी। ठीक है, अब देखो मैं चैप्टर आपस 6 स्टार्ट कर रहा हूँ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। मैंने 2, 3, 4, 5 जो चैप्टर है उनको मैंने स्किप किया है, क्योंकि उन चैप्टर को हम जब रेगुलर क्लास में स्टडी करेंगे तो उन चैप्टर को बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका बेसिक जो है वो आप थोड़ा बहुत जानते हो, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, ये थोड़ा बहुत आप जानते हो। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 को अगर मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो 1 आएगा आंसर 1 into 1 क्या होगा 1, ये हुआ स्क्वायर नंबर है। ठीक है, इसमें 2 into 2, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4, तो ये क्या हुआ 4 क्या हुआ एक स्क्वायर नंबर हुआ। ठीक है, इसी तरह से आपका 3 into 3 मतलब किसी नंबर को उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वो नंबर जो कहलाता है वो स्क्वायर नंबर कहलाता है। ठीक है, और जब हम इसका रूट निकालेंगे, रूट किस तरह से होता है, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं इस तरह से, ये एक रूट का साइन है, इस तरह से बना करके यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से बी शेप में बनाना होता है। और इसका आंसर इसका अपोजिट, स्क्वायर करने पे आपका 9 आता है और स्क्वायर रूट करने पर आपका जो है वो आएगा आपका 3। ठीक है, इस तरह से 4 into 4 हम इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, 4 की पावर 2, आपने 7th क्लास में 6th क्लास में आया ना मेरे पास कि 4 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं इसको 4 into 4 करते हैं, तो यही इसका स्क्वायर है और स्क्वायर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये आपका आंसर होगा 16। ठीक है, और ये तो हुआ स्क्वायर, इसी का अपोजिट स्क्वायर रूट, तो वो इसका अपोजिट हम 16 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका आंसर 4। क्लियर, ऐसे कौन से नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने में 16 आ रहा है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने में 16 आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 4। इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 4 होगा। क्लियर, तो ये आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट है। अब इसके अलावा कई सारी चीजें कि आपका यूनिट डिजिट, इसमें जो मेन चीज है आपकी यूनिट डिजिट को हमें ऑब्जर्व करना है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 and 8 ये नहीं हो सकता। मैंने सीट पे भी लिखा था। ठीक है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट जो है वो 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। आप चाहो तो इसमें चेक कर लो कि हमने यहाँ 4 तक का स्क्वायर हमने कर लिया है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा आपका 36, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 61 एंड 10 का स्क्वायर वो है आपका 100। क्लियर, तो हमने 1 से लेकर के 10 तक हमने स्क्वायर किया और इधर के नंबर जो देखो आप किसी में कहीं पे भी आपका जो है 2, 3, 7, 8 जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 जो है वो नहीं आ सकता। क्लियर, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूनिट डिजिट तो समझते हो, जो राइट साइड से फर्स्ट डिजिट होता है वो, यानी कि ये आपका देखो इसमें 25 का यूनिट डिजिट क्या आपका 5, इसमें 36 का यूनिट डिजिट क्या आपका 6, 4 का स्क्वायर करने पे 16 का यूनिट डिजिट क्या आपका ओनली 6, 9 या 4 या 1 या पे 0। ठीक है, तो यूनिट डिजिट जो है वो 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। इसके अलावा राइट साइड से जो नंबर ऑफ जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज, फॉर एग्जांपल मैंने ये नंबर लिखा, कोई भी रैंडमली एक ऐसा नंबर लिखा, ऐसे कोई नंबर लिखा, तो राइट साइड से देखेंगे तो कितने जीरो आ रहे हैं, इसमें 3 जीरोज आ रहे हैं। ठीक है, और हम एक और नंबर लेते हैं ये वाला। अब इसमें राइट साइड से देखेंगे, राइट साइड से बीच वाले जीरोज को मैं काउंट नहीं करना है, बीच वाले जीरो से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राइट साइड से जो स्टार्टिंग में जो जीरो आ रहा है वो कितने आ रहे हैं, इसमें 1 जीरो आ रहा है, इसमें कितने आ रहा है ये 3 जीरो आ रहा है। क्लियर, तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो राइट साइड से आपके ऑड नंबर में नहीं हो सकते। ठीक है, इन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। अगर आपकी नंबर ऑफ जीरोस जो है वो ऑड नंबर में है, ऑड है, तो वो आपके कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए नंबर ऑफ जीरोस जो है वो इवन में होने चाहिए, 2, 4, 6, 8 इस तरह से होने चाहिए। 1, 3, 5,
5 7 9 इस तरह से नहीं होने चाहिए, और नंबर में जीरो नहीं होने चाहिए। क्लियर? अब इसके अलावा कुछ आपके यहाँ पे सीक्वेंस चलेगी। कैसे? देखो एक रूल और है कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से ही स्टार्ट करना है हमेशा, और 1 से स्टार्ट करके जितने और नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो उनका जो एडिशन है, कैसे 1 3 5 7 ये 4 और नंबर्स को मैंने ऐड किया तो इनका जो आंसर होगा वो 4 का स्क्वायर होगा, दैट इज 16 होगा। क्लियर है? इसी तरह से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। अब देखो कितने और नंबर हो गए यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 100% हमें बिना इसको सोल्व किए हम लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है इसका जो आंसर होगा वो 6 का स्क्वायर दैट इज 36 के इक्वल होगा। क्लियर? तो ये आपका पैटर्न हुआ। कुछ पैटर्न और भी आएंगे हमारे पास एक्सरसाइज में, तो उनको हम सोल्व करेंगे। फिलहाल एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो देखो फर्स्ट एक्सरसाइज बोलते हैं कि, और हाँ एक और चीज बतानी है हमें कि आपको कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 272, इस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सिर्फ ये क्वेश्चन होता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हमें बहुत बड़ा नंबर दिया जा सकता है, हमें 7 डिजिट 9 डिजिट 10 डिजिट का नंबर भी दिया जा सकता है, और पूछा जाता है इसके स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा। तो वो क्या होगा, आप इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लो, ओनली का स्क्वायर क्या होगा 4। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आपका 4 आएगा। ठीक है ना? इसके स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा, ये 100% है। तो देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं 6.1 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या होगा, ओनली यूनिट डिजिट बताना है, स्क्वायर नहीं करना है पूरे नंबर का। तो देखो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे 799, मैं थर्ड क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, इसका आप स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। अब 9 का स्क्वायर करने में यूनिट डिजिट क्या आता है 81। इसका ये जो यूनिट डिजिट है हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 81 आया। तो 81 का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। ठीक है? तो उसका आंसर हम डायरेक्ट लिखेंगे ओनली 1। हमें कुछ सोल्व करने की यहाँ पे नीड नहीं है, ओनली डायरेक्ट लिखना है आपको आंसर 1। ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए लिखा है, बाकी आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है 1। इसी तरह से देखो आप इसका फोर्थ क्वेश्चन 3853। अब इसका यूनिट डिजिट आपका 3 है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा आपका 9 होगा। हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, इसको कुछ भी सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। जैसे 6 वाला देखो, इसकी यूनिट डिजिट क्या है इसका 7। हम ओनली 7 का स्क्वायर रफ में कर लो, क्या होता है 49। ठीक है ना? तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो 9 होगा। इसका जो स्क्वायर करने में यूनिट डिजिट आएगा वो 9 आएगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है आपका, तो बाकी जो क्वेश्चन है आप उनका डायरेक्ट आंसर लिख लोगे फर्स्ट क्वेश्चन के, बाकी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इनका रीजन लिखना है ओनली। ठीक है? ओनली रीजन लिखना है। तो देखो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है आपका 1057। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1057। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो इसमें खुद ने भी कहा है क्वेश्चन में, लेकिन ये क्यों नहीं है, हमें सिर्फ रीजन लिखना है इसका। ठीक है? तो रीजन क्या होगा मैंने बताया है अभी कि आपका यूनिट डिजिट क्या क्या नहीं हो सकता 2 3 7 एंड 8, ये 4 डिजिट, और इसके अलावा एक और कंडीशन कि ऑड जीरोस नहीं हो सकते फ्रॉम द एंड। ठीक है? तो फर्स्ट रीजन इसका देखो, अब यहाँ पे 7 है तो इट्स यूनिट डिजिट हम लिखेंगे यहाँ पे, इट्स यूनिट डिजिट इज 7।
ठीक है, ये एक रीजन है इसका। इट्स यूनिट डिजिट इज 7, सो 1057 can't be perfect स्क्वायर नंबर। ठीक है, सिर्फ हमें इतना सा लिखना है, इट्स यूनिट डिजिट इज 7, सो 1057 can't be perfect स्क्वायर नंबर। मैंने बताया अभी एक्सप्लेन करने पे कि आपका जो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। हम सीधे सीधे लिखेंगे इट्स यूनिट डिजिट इज 7, सो 1057 can't be perfect स्क्वायर। ये स्क्वायर नंबर क्लियर। अब देखो इसी तरह सब में ये रीजन लिखेंगे हम। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 3। अब इसमें आपके 3 आ रहा है, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इट्स यूनिट डिजिट इज 3, सो 2, 3, 4, 5 can't be perfect स्क्वायर नंबर। क्लियर है ये चीज। तो सेकंड क्वेश्चन में सभी में ये लिखना है। 8 वाला आ रहा है तो 8 में भी नेक्स्ट वाले में 8 आ रहा है तो यहाँ पे 8 आ रहा है, इसलिए न्यू हो गया परफेक्ट स्क्वायर। फोर्थ वाले में 2 आ रहा है और फिफ्थ वाले में और जीरोस आ रहा है। तो इस तरह से 6 वाले में 2 आ रहा है, 7 वाले में 0 और जीरो आ रहा है और 8 वाले में और जीरो आ रहा है। तो इस वजह से ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। क्लियर है। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 5th, 7th और 8th है उनमें आपका इस तरह से लिखोगे रीजन कि क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर में जीरोस हैं तो आप लिखोगे दिस नंबर हैज 3 zeros एट इट्स एंड। ठीक है, एंड पे एंड किसकी क्या है, 3 zeros है। दिस इज एन ऑड नंबर, जो कि इसलिए क्योंकि ये ऑड नंबर है तो 6, 4, 0, 0 कांट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है। तो अगर आपके एंड में परफेक्ट स्क्वायर ऑड जीरोस हैं तो अभी वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोल रहा है दैट स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो हमने 1 to 10 का जब स्क्वायर किया तो हमने देखा कि जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर नंबर भी इवन ही है और जो ऑड नंबर है उसका स्क्वायर नंबर भी आपका ऑड ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंक्लूजन ये होता है, कंक्लूजन ये है इसका कि आपको कोई भी इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर करने पे इवन नंबर ही आएगा और ऑड नंबर का स्क्वायर करने पे ऑड ही आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे, बस हमें आंसर लिखना है इसका डायरेक्ट की फर्स्ट वाले का फर्स्ट और थर्ड इतना सा लिखना है इसमें अगर इसका स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, आपको आंसर बताना है फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट और 3, 1 एंड third have an odd स्क्वायर नंबर। ठीक है, इनका जो स्क्वायर होगा वो आपका ओड होगा, इन दोनों नंबर का कौन कौन से का, फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का, क्योंकि ये दोनों ऑड है तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा। क्लियर है। और जो सेकंड और फोर्थ है उन दोनों का स्क्वायर जो है वो इवन है तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो ये आप थर्ड तक का आपको आज करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो फोर्थ से लेकर के जो 10th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन तक है उनको हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।